हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। दिस इज योर न्यू इंग्लिश एजुकेटर रश्मि मिश्रा और आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ इंग्लिश अ पैक्ड विद द सन क्लास 6 चैप्टर 4 द ओल्ड क्लॉक शॉप। ओके, सो वी विल लर्न व्हाट इज गिवन इन दिस चैप्टर. Before we start this chapter, there is an introduction. So man is a social being. एक सामाजिक व्यक्ति है मनुष्य, ठीक है. His wants are unlimited और उसकी चाहते जो हैं, उसकी जरूरतें भी क्या है बच्चों, अनलिमिटेड है, जिसका कोई लिमिट नहीं. So he needs to fulfill his necessities. तो उसको क्या किस चीज की आवश्यकता पड़ती है, अपनी जो आवश्यकता होती है उनको पूरा करने की. सो दस हियर इज अ शॉपिंग सीन. तो इस चैप्टर में आपको एक शॉपिंग सीन दिखाया गया है ऑफ क्रिसमस ईव. क्रिसमस की जो इवनिंग थी, शाम का समय था. कहां पर बच्चों, साल्ट लेक सिटी जो यूएसए में है. एंड नाउ वी विल स्टार्ट द चैप्टर. टू मैन विजिट टू द ओल्ड क्लॉक शॉप. तो एक बार क्या होता है, दो व्यक्ति जो होते हैं वो एक पुरानी सी एक क्लॉक की शॉप पर जाते हैं. हाउ दे आर हेल्प्ड बाय द ऑनर इन देयर बैड टाइम. किस तरह से उनको अपने बुरे समय में वहां जो ओल्ड क्लॉक शॉप का जो मालिक है उससे हेल्प मिलती है. मीनवाइल द ऑथर हेल्प्स देम. और जबकि ऑथर उसकी मदद करता है. डू दे ऑल थ्री फील द मैसेज मैरी क्रिसमस. तो ये तीनों क्या मैसेज दे रहे हैं बच्चों, मैरी क्रिसमस का, कि क्रिसमस में सभी लोग खुश रहें. एंड नाउ सी, इट वॉज क्रिसमस ईव एंड लास्ट मिनट शॉपर्स वर गोइंग होम ओवर विंट्री साल्ट लेक सिटी यूएसए. तो कब का समय था बच्चों, क्रिसमस ईव थी, यानी कि 25 दिसंबर डेट थी. बहुत ठंडी रात थी, ठंडी शाम थी. तो द शॉपर्स जो थे सभी अपने अपने घर जा रहे थे और जो दुकान वाला जो व्यक्ति था, जो मालिक था, वो भी दुकान बंद करने जा रहा था. एंड नाउ लाइट्स वर स्टिल बर्निंग. लेकिन फिर भी चारों ओर लाइटें ही जल रही थी. रेज ओल्ड क्लॉक शॉप वॉज स्टिल ओपन. लेकिन जो रे था, रे इज अ कैरेक्टर इन दिस चैप्टर. सो रे की जो ओल्ड क्लॉक शॉप थी वहां पर अभी भी ओपन थी. द टू शॉपर्स विजिटेड रेज शॉप. अब वहां पर दो जो शॉपर्स थे, यानी कि खरीदारी करने वाले व्यक्ति पहुंचे एट लेट आवर, मतलब बहुत लेट नाइट वहां पर पहुंचे. वन वॉज इन 20. एक तो उनमें से 20 साल का था और अनदर क्लोज टू 50. और जो दूसरा व्यक्ति था वो 50 के आसपास था. द यंग मैन रिमेन्ड एट द डोर and the old man approached the counter with no friendliness. जो young man था वो डोर पर ही खड़ा रहा और जबकि जो old man था, जो अप्रॉक्स 50 years था, वो वहां पर काउंटर पर पहुंचा with no friendliness. मतलब उसको अंदर से कोई दोस्ताने वाली फीलिंग नहीं थी, बड़े एंगर वे में वहां पर पहुंचा. रे वॉज डीफ एंड डम. अब जो रे था, दुकान का मालिक जो था, वो डीफ और डम था, गूंगा बहरा था, वो बोल नहीं सकता था. सो ही पुश्ड अ नोट पैड एंड पेंसिल. तो उसने क्या किया, एक नोट पैड और एक पेंसिल जो है आगे की तरफ पुश कर दी कि भाई तुम्हें जो भी चाहिए इस पे लिख कर बता दो. द ओल्ड मैन वॉज रेस्टलेस. जो ओल्ड मैन था वो बेचैन हो गया, जो शॉपर जो आया था ना दूसरा वाला. And now what happened? Ray closely observed them and knew the visitors were badly in need. रे ने बहुत क्लोजली उन दोनों को ऑब्जर्व किया और क्या उसने पाया कि जो विजिटर्स हैं वो बहुत ज्यादा जरूरतमंद हैं, बहुत बुरी तरह से उनको नीड है, जरूरत है किसी पैसे की या किसी भी हेल्प की. सो अगेन ही पुश्ड द नोट पैड एंड पेंसिल राइटिंग मे आई हेल्प यू. सो अगेन उसने फिर से पुश किया पेंसिल और नोट पैड और मे आई हेल्प यू लिखकर, ठीक है. देन व्हाट हैपेंड, द मैन एट 50 फेल्ट रिलैक्स्ड. अब जो 50 ईयर का जो मैन था वो थोड़ा रिलैक्स हुआ. देन व्हाट हैपेंड बच्चों, अगेन रे रोट द मैसेज. दोबारा से रे ने मैसेज लिखा उस पे नोट पैड पे. हैव यू कम टू पिक अप क्लॉक और अ वॉच. क्या तुम क्लॉक लेने आए हो या वॉच लेने आए हो. डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन क्लॉक एंड वॉच. वॉच क्या होते हैं बच्चों, जो हम कलाई पे पहनते हैं अपने, एंड क्लॉक वॉल पर लटकती है, ठीक है.
Then the visitor pointed the loan board and Ray agreed to help them. उसके बाद विजिटर ने किधर पॉइंटेड किया, जहां पर एक वो लोन भी दिया करता था, पैसे उधारी पर देता था, ठीक है। तो लोन बोर्ड जो वहां पर लिखा हुआ था, बोर्ड था एक लगा हुआ था, उसकी तरफ उसने इशारा किया और रे जो है उनकी हेल्प करने के लिए एग्री हो गया। Then the old man showed his wrist watch and asked anything for exchange in order to come out from bad situation. तो जो ओल्ड मैन था उसने अपनी रिस्ट वॉच को शो किया दुकान मालिक को एंड आस्क्ड एनीथिंग, क्या मैं इस घड़ी के बदले में मैं कुछ कर्जा ले सकता हूँ, अपनी बैड सिचुएशन से बाहर निकल सकता हूँ। So now what happened? Ray understood and passed $50 in the hand of old man. रे को समझ में आ गया भाई ये क्या चाहता है, अपनी ओल्ड जो उसकी वॉच है, रिस्ट वॉच, उसके बदले में वो कुछ पैसे उधार लेना चाहता है, लोन लेना चाहता है। तो रे ने उसको $50 दिए इन द हैंड ऑफ ओल्ड मैन, उस ओल्ड मैन के हैंड में। The old man thanked and wrote the next visit on the notepad and wished Merry Christmas. Old man ने उसको थैंक यू कहा और लिखा कि मैं भाई नेक्स्ट विजिट के लिए जरूर आऊंगा यहाँ पर, ठीक है, और उसको विश किया मैरी क्रिसमस। एंड देन व्हाट हैपेंड बच्चों? At this are the whole clock chimed all together. अब इस टाइम सारी की सारी जो क्लॉक लगी हुई थी वो चिम्ड मतलब बजने लगी एक साथ। ओके, एक साथ क्यों बजने लगी? दिस आवर वॉज फेल्ट बाय ऑल थ्री एंड द मैसेज मैरी क्रिसमस, इट वॉज द टाइम of the Merry Christmas echoed in the mind of all three, especially to the Ray. अब जैसे ही वो रिंग्स करने आपस में ऐसे टकराने लगी, सबकी म्यूजिक एक साथ बजने लगा, तो इट वॉज इकोड इन एवरीवन्स माइंड, सबके माइंड में कैसी आवाज आने लगी कि भाई मैरी क्रिसमस बोल रही हूँ, ठीक है, उनका म्यूजिक मैरी क्रिसमस बोल रहा हूँ। सो द टाइमलेस मैसेज ऑफ पीस ऑन अर्थ, और ऐसा मैसेज दे रही हूँ कि इस अर्थ पर पूरी तरह से हमेशा क्या रहे बच्चों? पीस रहे, गुड विल टूवर्ड्स ऑल, और सभी के लिए अच्छी इच्छा रहे, सबकी, सभी खुश रहे। वॉज फेल्ट बाय दैम, सभी विश कर रहे थे तीनों कि इस धरती पर पीस रहे, सभी खुश रहे, और ये उन तीनों की इच्छा थी। सो नाउ द चैप्टर इज फिनिश बच्चों। We will meet in our another videos. So keep watching my videos and subscribe my channel. Okay, बच्चों, bye bye. See you.